हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में कुछ कमाल की और इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं और मेन अपडेट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से लेकर के जुड़ी हुई है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोगन पॉल के बारे में। WWE ने स्मैकडाउन पे ये बताया था कि लोगन पॉल अपने पॉडकास्ट में कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। अब मुझे लगा था कि शायद वो अपने रेसलमेनिया 40 में होने वाले बड़े मैच को लेकर के कुछ हिंट देंगे या कुछ अनाउंस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लोगन पॉल ने जो अनाउंस करना था वो कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि 3 अगस्त 2024 को समर स्लैम क्लीवलैंड ओहायो में होता दिखाई देगा। ये WWE ने भी अब ऑफिशियल कर दिया है। वहीं समर स्लैम के पोस्टर पे लोगन पॉल को जगह दी गई है और न्यू लोगो डिज़ाइन के साथ। अभी अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। अब आप कहेंगे कि लोगन पॉल को पोस्टर पर जगह क्यों दी गई है, तो आपको बता दूं, जहां समर स्लैम होने वाला है ओहायो में, वो लोगन पॉल का होम टाउन है। यानी कि समर स्लैम के लिए WWE ने लोगन पॉल को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा जरूर सोच रखा है। अब बड़ा क्या है वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। अब बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में, जो कि 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और लगभग वो 20 साल से WWE में काम कर रहे हैं। वो हॉलीवुड में भी एक्टिव रहते हैं, वो WWE में भी टाइम टू टाइम दिखाई देते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसी अपडेट आई थी कि जॉन सीना रेसलमेनिया 40 में दिखाई दे सकते हैं। वही अब जॉन सीना ने कहा है कि वो 50 साल के बाद रेसलिंग नहीं करेंगे, यानी कि जॉन सीना के पास अभी भी 4 साल और हैं, क्योंकि वो अभी 46 ईयर के हैं। वहीं आपको बता दूं, रिसेंट में जो ऑस्कर अवार्ड हुए थे उसमें जॉन सीना न्यूड आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब बाद में इमेजेस आई थी कि जॉन सीना ने इस तरह की चीज़ें लगाई हुई थी, आप इमेजेस में देख सकते हैं। तो जो वायरल एकदम से वीडियो हुई थी ना, वो उसके पीछे कुछ नहीं था। अब सोचो यार, मैं खुद सोच रहा था कि जॉन सीना जैसा बड़ा स्टार ऐसे ही यार बिना कुछ पहने आ जाएगा। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जॉन सीना कुछ ना कुछ जरूर लगाए होंगे। तो आप ये पिक्स में देख सकते हैं, जॉन सीना यहाँ पे लगाए हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जे ऊसो और जिम्मी ऊसो के बारे में। जैसा कि जे ऊसो जिम्मी ऊसो को मैच के लिए चैलेंज कर चुके हैं, वहीं जिम्मी ऊसो का रिप्लाई आना बाकी है। हालांकि सबको आइडिया है कि इन दोनों के बीच मैच तो होगा। वहीं इस मैच में जिम्मी ऊसो का साथ सोलो सिकोआ भी देते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए नंबर गेम में जे ऊसो फंस सकते हैं। बट अभी हाल ही में जे ऊसो की एक फोटो आई है जिसमें वो जिला फातू के साथ दिखाई दे रहे हैं, जो ओमागा के बेटे हैं। ये भी समोन फैमिली से हैं और इनकी ही फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो क्या अब जे ऊसो ने हिंट दी है कि वो रेसलमेनिया 40 में अपने बैकअप के तौर पर अपने साथ जिला फातू को लेके आ सकते हैं, वो भी जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ के खिलाफ। क्या जिला फातू रेसलमेनिया 40 में डेब्यू कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, जे ऊसो एक पॉडकास्ट में भी दिखाई दिए थे, जहां पे उन्होंने जिम्मी ऊसो के बारे में बात करी, उनके साथ मैच को लेकर के बात करी। उन्होंने कहा कि पर्सनली मैं बच्चा बन गया हूं, मुझे उम्मीद है कि मैं और जिम्मी ऊसो रेसलमेनिया 40 में मैच लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं बच्चा बन गया हूं। यह इतना आसान होगा, हम वो करेंगे जो हमेशा हम करते आए हैं। मुझे लीडअप और प्रोमोज को लेकर काफ़ी खुशी है। मुझे बात करना पसंद है, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को लगता है कि मेरे और रोमन रेंस वाली ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में, फ्यूड में कुछ इमोशन था, या मेरे और सैमी ज़ैन वाली स्टोरी लाइन में इमोशंस थे, तो आप मुझे और मेरे भाई को इसका पार्ट बनते हुए देखिए। उस समय आप कहेंगे ये तो 100% रियल है। यही है इसको इतना धमाकेदार बना देगा, ये बिल्कुल रियल होगा। मैं फैंस के लिए ऐसा कर दूंगा और उन्हें इसका एंजॉयमेंट लेने दूंगा। ये बाकी सभी सिंगल्स एंगल से बहुत अलग होने वाला है। तो ये कुछ कहा है जे ऊसो ने जिम्मी ऊसो को लेकर के। हालांकि अभी तक इन दोनों के बीच जो बिल्डअप दिख रहा है ना, वो मुझे तो फीका सा लग रहा है। एक टाइम था जब इन दोनों को फ्यूड को लेकर के सब लोग एक्साइटेड होंगे, वहीं दोनों की फ्यूड में जो गैप आया था ना, उसने कहीं ना कहीं इन दोनों की फ्यूड का मजा खराब कर दिया है। अब देखना होगा कि रेसलमेनिया 40 में ये दोनों कैसा मैच डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2023 से WWE में नहीं दिखाई दिए हैं, वहीं रॉयल रंबल में उनके रिटर्न के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस थे, बट वहां वो नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही विंस मैकमैन पे बड़ी एलिगेशन लगे थे और उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम भी सामने आया था। और उसके बाद तो ब्रॉक लेसनर अब तक WWE में नहीं दिखे हैं। अब कुछ दिन पहले से हलचल तेज हो गई है ब्रॉक लेसनर को लेके, जिसके बाद माना जा रहा है कि WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करा सकती है। वहीं 2-1 दिन पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि WWE ने वापस से ब्रॉक लेसनर को एक्टिव रोस्टर पेज पे ऐड कर दिया है। हालांकि इस बात में कोई दम नहीं थी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर कभी वहां से रिमूव ही नहीं हुए थे। अब रेसलमेनिया 40 नजदीक भी है, तो क्या वो रेसलमेनिया में दिखेंगे? हालांकि कब, कैसे और कहां रिटर्न होगा अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब ब्रॉक लेसनर WWE का एक बड़ा नाम है, वो इतने महीनों से WWE में नहीं है और रेसलमेनिया भी नजदीक आ रहा है, तो WWE चाहेगी कि उन्हें वहां पर शो करा जाए। अब रूमर्स ऐसे थे कि रेसलमेनिया
40 में गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर होगा, बट गंथर वर्सेस सैमी ज़ेन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अब देखना होगा अगर ब्रॉक लेसनर आते हैं तो वो किसके खिलाफ दिखाई देंगे, क्योंकि रेसलमेनिया 40 के लिए ज़्यादातर बड़े सुपरस्टार ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो चांसेस ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया 40 में दिखने के 50-50 हैं। हो सकता है कि वो मैच वगैरह के बाद वहाँ पे कहीं पे एंट्री करते हुए दिखाई दें और किसी सुपरस्टार को कन्फ्रंट करते हुए नजर आए। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ